एसोसिएशन ने निर्वाचन अधिकारी का सम्मान किया। अभिभाषक संघ ने सोमवार को न्यायालय परिसर में निर्वाचन अधिकारी राजेश तिवारी, सहायक दीपक सिंह नेगी व गोपाल सिंह देवड़ा का सम्मान समारोह का आयोजन किया। संघ अध्यक्ष विजय सिंह वर्मा ने बताया कि वरिष्ठ अभिभाषक कांतिलाल शर्मा ने पुष्पमाला पहनाकर तिवारी, नेगी व देवड़ा का सम्मान किया। माननीय सम्मानीय अध्यक्ष जी विजय वर्मा जी, सचिव महोदय, सह सचिव महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और सभी पदाधिकारीगण और चुनाव अधिकारी महोदय, अभिभाषक संघ के सम्मानित साथियों, निश्चित रूप से अभिभाषक संघ नागदा का जो चुनाव हुआ उसमें हमारे चुनाव अधिकारी के रूप में श्री राजेश तिवारी, गोपाल सिंह जी देवड़ा और नेगी जी ने जो शानदार कार्यक्रम किया है वो सुव्यवस्थित रूप से बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में, वातावरण में चुनाव जो संपन्न करवाए हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि निश्चित रूप से हमारे अभिभाषक साथियों ने भी पूरा सहयोग प्रदान करते हुए सही ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न करवाए और सुविधाओं में सब सहयोग किया है। इसके लिए अभिभाषक संघ की ओर से मैं चुनाव अधिकारी महोदय का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने शानदार ढंग से चुनाव करवाए। और अभिभाषक के सभी सम्मानित साथियों को भी तहे दिल से इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं अभिभाषक संघ की ओर से, क्योंकि मुझे बोलने के लिए खड़ा किया गया तो आप कहें आप कौन हैं, लेकिन वजह यह है खासतौर से कि आप सभी ने जो सम्मानीय वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत ही अच्छे ढंग से चुनाव करवाए में सहयोग किया है। इसके लिए आप सबका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद भारत। अभिभाषक संघ नागदा की तदर्थ समिति द्वारा मुझे जिस प्रकार से चुनाव करवाने के लिए दायित्व सौंपा गया था उस दायित्व का पूर्ण ईमानदारी से मैंने निर्वहन किया और ये निर्वहन पूरी ईमानदारी से इसलिए संभव हो सका क्योंकि हमारे अभिभाषक संघ के जितने भी अभिभाषक हैं सभी का मुझे महत्वपूर्ण और बहुत ही सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ है। इस सफलता के लिए मैं और मेरी टीम के साथी के साथ साथ संपूर्ण अभिभाषक संघ के समस्त सदस्य सफलता के श्रेय के पात्र हैं और सभी को मैं सफलतम चुनाव में सहयोग करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे अभिभाषक संघ नागदा के चुनाव संपन्न होना था। जो चुनाव अधिकारियों ने निष्पक्षता के साथ कार्यक्रम किया उसके लिए मैं अभिभाषक संघ की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही सभी सम्मान्य हमारे अभिभाषक संघ के साथियों को भी नमन करता हूं। उनके द्वारा अच्छी पारदर्शितापूर्ण सहयोग देकर जो भी चयन किया गया है हम सब मिलकर बाढ़ के विकास के लिए काम करेंगे। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित मेगा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में चयनित 102 मरीजों के ऑपरेशन के लिए सोमवार को बस रवाना हुई। इस अवसर पर शिविर संयोजक गुलजारी लाल त्रिवेदी ने बताया कि अमलतास अस्पताल में मरीजों के ऑपरेशन व अटेंडर की व्यवस्था की गई है। चयनित मरीजों के लिए अलग से काउंटर व अन्य सुविधा मुहैया कराई गई है। इसके बाद भी यदि असुविधा होती है तो सर्व ब्राह्मण समाज के सदस्यों का मोबाइल नंबर आपके पास है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर देवेंद्र दुबे व संस्था अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि मरीज के पास यदि परिवार का सदस्य रहता है तो उसको काफी हिम्मत रहती है। आप सभी लोग जैसा अभी इसके पहले मैंने बताया कि वहाँ पे पूरी व्यवस्था है। अलग से इस कैंप के गए हुए सभी जो मरीज हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था है, काउंटर भी अलग से रहेगा। तो सबसे पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो भर्ती कर लेंगे और जिनको जिस तरीके की बीमारी है उतने दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, जैसा भी गंभीर बीमारी है तो ज़्यादा दिन भी रुकना पड़ सकता है। तो सभी लोग अपना एक एक कंबल की व्यवस्था जैसा कि कल बताया गया था वो सभी लोग रख लिए हैं। और दूसरा, एक एक अटेंडर अगर संभव हो, घर का कोई आदमी रहता है तो निश्चित रूप से मरीज को थोड़ा संभल भी रहता है, तो आप लोग अपना एक एक आदमी भी रखें। और इस बस में अगर जो अटेंडर है, जो साथ में जाने वाले लोग हैं, वो खड़े हो जाए, चूँकि संख्या ज़्यादा है। दूसरी बस आ रही पीछे, उसके साथ चले जाएंगे। और अगर किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो हम लोगों के नंबर इसके पहले भी दिए हुए हैं और वहाँ भी हम एक कोई आदमी रखेंगे। वैसे हमारे यहाँ से हम लोग भी कल आएंगे और यहाँ सर्व ब्राह्मण समाज का भी एक आदमी रहेगा। ऐसा कुछ प्रयास करेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ऐसा हमारा प्रयास है।
NSUI द्वारा शासकीय महाविद्यालय के पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद महाविद्यालय का स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और एस्टीमेट बनाकर वरिष्ठ कार्यालय पर भेजा। वरिष्ठ कार्यालय पर एस्टीमेट की प्रक्रिया में लेकर पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी गई। अतिशीघ्र छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के खाते में होगी। ये बात जन भागीदारी समिति के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने सोमवार को कॉलेज परिसर में घेराव के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई। अब ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने के बाद शिक्षकों का अभाव है, जिससे विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं नहीं लग रही हैं। ऐसे में परीक्षा का समय नजदीक है, जिससे विद्यार्थियों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। ओपन बुक परीक्षा को लेकर एक ज्ञापन प्राचार्य डॉक्टर BP रेड्डी को सौंपा गया, जिसमें कॉलेज में वार्षिक खेलकूद का आयोजन, वाटर कूलर लगाने, फोटोकॉपी मशीन शुरू करने, विद्यार्थियों को कैंटीन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। दूसरा, रिचार्ज पैक इतना महंगा हो गया कि ग्रामीण क्षेत्र की बालिका रिचार्ज कराने में भी असमर्थ थी, है ना। कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो सही ढंग से वो भी पढ़ाई नहीं हो पाई। दूसरा, जब ऑफलाइन क्लासें चालू की गई शासन द्वारा तो टीचरों की व्यवस्था नहीं है। आपको ही पता, MSc की एक भी क्लास नहीं लगी आज तक, है ना। ऐसे में बच्चे जब MSc की क्लास नहीं लगी है, बायो की क्लास नहीं लगी है, इंग्लिश की क्लास नहीं लगी है, तो और अतिथि टीचर भी नहीं है उन क्लासों में, तो इस तरह से बच्चे किस तरह से परीक्षा देंगे। पेपर तो शासन दे देगा, पर उसमें बच्चे लिखेंगे क्या। हम ये चाहते हैं कि जब तक पूरी तरह से ऑफलाइन क्लासें चालू नहीं हो जाती है अगले सत्र में, तब तक इस सत्र की परीक्षा ओपन बुक के माध्यम से हो, जिससे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। एक ये ज्ञापन है। दूसरा सर, एक कॉलेज से रिलेटेड समस्या को लेकर ज्ञापन है। हम ये चाहते हैं कि वापिस कोरोना का दौर चालू होने वाला है। 2 साल से एनुअल फंक्शन नहीं हो रहे कॉलेज में, ना गेम्स हो रहे। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द एनुअल फंक्शन और गेम्स कराया जाए और अच्छे लेवल पर कराया जाए, क्योंकि 2 साल से पैसा बचा हुआ हमारा बच्चों का। दूसरा, एक वाटर कूलर मैंने 2 साल से गिफ्ट कर रखा, बहुत जल्दी हो जाएगा। वो मैं 1 महीने से सुन रहा हूँ। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। अगर आप उस वाटर कूलर को नहीं लगाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ उस वाटर कूलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल से मैंने दे रखा, वो भंगार हो रहा है, तो आप वो मेरे को वापस कर दें। मैं उस वाटर, बात सुने आप मेरी, मैं उस वाटर कूलर को गेम्स मोदी खेल परिसर के वहाँ लगाऊंगा, जिससे कि उन बच्चों को फायदा मिले। या तो आप लगा दें। अरविंद आएगा? अरविंद गेम्स वाले एक हफ्ता या मैक्सिमम 10 डेज। हाँ सर, उससे क्या होगा कि बच्चों को फायदा मिलेगा। नहीं, मैं ऑलरेडी वो देखो वहाँ डायस भी बिछा दिए मैंने, पूरा प्लेटफॉर्म भी बना दिया, वह बिल्कुल NCC के सामने जो गेट पर प्लेटफॉर्म बना दिया, उसको कनेक्शन भी दे दिया हमने। एंड वेटिंग फॉर द प्लम्बर, जो प्लम्बर आकर उसको करने का उज्जैन से आना है उनको, ठीक है, तो वो करवा विदिन 10 डेज के अंदर हो जाएगा। ठीक है सर। दूसरा ये कि जब यहाँ पे कैंटीन थी, उसे तोड़ के ऑफिस का निर्माण किया गया, कैंटीन तोड़ के। अब कैंटीन नहीं होने के कारण बच्चों को कई समस्या आ रही है ना। सुबह 10 बजे से बच्चे यहाँ आ जाते, 3 बजे तक यहाँ रहते हैं। जन भागीदारी से कैंटीन संचालित होती थी। हम चाहते हैं, पहले होता था, मुझे नहीं पता। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, जन भागीदारी से होती थी। मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ ना जन भागीदारी का, मुझे पता है। तो हमने ये प्रस्ताव रखा था कि जब तोड़ेंगे तो ये जो घुंटी रखी हुई है, इसको हम सेट डालकर एक अच्छी कैंटीन बनाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो सेट तो आपने डाल दिया एक साइकिल स्टैंड पर, इसको करना चाहते हैं कि अपन क्या करना चाहते हैं सर इसको? ये सेट जो बनाया अभी तो फिलहाल वो साइकिल स्टैंड के मल्टीपर्पज भी उपयोग हो सकता है। अपन ये चाह रहे हैं, साइकिल स्टैंड पीछे बना ही दिया आप लोगों ने। दोनों मतलब संख्या जो है वो संख्या के अनुरूप इस साल थोड़ा सा और बढ़ा दिया। फिर मैं कह रहा हूँ, फिर ये गुमटी का क्या मतलब रहेगा? गुमटी को थोड़ा और मतलब उसको व्यवस्थित रखेंगे, उसको फीचर। हम ये चाहते हैं कि इसको यहीं पे कैंटीन बना दी जाए, जिससे बच्चों को। कैंटीन बनाने की चलाने वाला कौन है, उसके एक शासन का प्रक्रिया भी होगा। मैं बता रहा हूँ ना क्या प्रक्रिया रहता है। जन भागीदारी से टेंडर निकलता है कैंटीन के लिए, 5,000 रुपये साल या 7,000 रुपये साल में उसको दिया गया था हर साल। जो भी लेता वो 7,000 रुपये साल की FD करा देता, प्लस 200 या 500 रुपये उसका किराया था हर महीने का, है ना सर। इस हिसाब से अपन ने दिया बात था। करेंगे तो हाँ, जन भागीदारी की मीटिंग बुला के, हाँ जल्द से जल्द, क्योंकि जन भागीदारी के लिए विधायक जी ने भी आपको दे दिया, हमने SDM साहब को भी दे दिया। हाँ, कल सर से बात की तो मैंने। हाँ, तो अभी कमेटी वाला में जो मेन है, सब पूरा जितना भी प्रोफेसर है उसमें चुनाव में ड्यूटी लग गया सर। मैं आपकी बात सब मान रहा हूँ कि सब ड्यूटी लग गया, पर उस चीज़ को करना तो पड़ेगा। करेंगे ना, तो उसको प्रक्रिया है 1 by 1 ही होगा, स्टेप बाय तो अपन चालू करेंगे जब भी प्रक्रिया होगी ना सर। ये तो कोरम पूरा होना पड़ता है उसके लिए। मैं तो सर चुनाव ड्यूटी लगी, मैडम जेरवर लंबी छुट्टी पे,
जो जनभागीदारी समिति का जो प्रोफेसर का जो फोरम है, और जब तक उसको सर्वे एसडीएम साहब भी चुनाव व्यवस्था उनको बुला भी लेंगे एक दिन, आधा घंटा 1 घंटे के लिए। ये लोग बिजी है, जैसे ही कोरम पूरा हो जाएगा एक दिन तय करेंगे सर से बात। कहने का बड़ा जनभागीदारी का अध्यक्ष ही मेन रहता है, जो एसडीएम साहब रहते हैं। कई पिछले बात करेंगे उनका, आज ही लेटर बना। प्रस्ताव तो बिना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में ही पास हो गए पुराना वाला में। हाँ, तो जब बच्चों की हित की बात आई है तो फिर ये सब नहीं हो कि वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। जो भी होगा छात्र हित के लिए ही होगा, अच्छा होगा, ये भी बता रहा हूँ मैं। जो भी होगा अच्छा होगा और छात्र हित सर्वोपरि, अभी भी बोल रहा हूँ। और दूसरा एक ये, हम ये चाहते हैं जैसे कैंटीन स्टार्ट हुई तो पिछले टाइम जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने फोटोकॉपी की व्यवस्था यही बच्चों के लिए करा दी। आज ऐसी स्थिति है कि एक फोटोकॉपी भी कराना थे ना तो बच्चे नागदा जाना पड़ता था। तो हम चाहते हैं जब आप कैंटीन जल्दी स्टार्ट करोगे तो उसमें फोटोकॉपी की भी व्यवस्था उसमें की जाए उसके थ्रू, जिससे कि बच्चों वो सामने वाला जो भी टेका लेता है, वो क्या क्या करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। अपन उसमें डाल दे कि ये भी उसको नहीं, वो उसको अपन टेका दे देते हैं। सामने वाले को जो भी करना, जब नियम जो भी उसका मिनट्स में उसका क्या क्या मिनट्स में क्या क्या मतलब दिशा निर्देश होगा, उसका सामने वाला तो जन भागीदारी से संचालित होगी तो जो जन भागीदारी फैसला करेगी वही उसमें यूनिट्स में आ जाएगा। आप फैसला कर दोगे कि ये इसमें शर्तें हैं तो वो शर्तें तो उसको माननी पड़ेगी। दूसरा सर, मेरे द्वारा पिछले साल भी ब्राह्मिक भ्रमण के लिए फाइनल ईयर के बच्चे और एमएससी के बच्चों को टूर पे ले जाया गया था। इस साल भी हम चाहते हैं कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, क्योंकि ये अगर प्रथा बंद हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि बच्चे का अगर झुकाव गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ करना है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमको करनी पड़ेगी जिससे कि बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना, क्योंकि सर लाइफ ही यही रहती है स्कूल के बाद कॉलेज की। अपन सोचे कॉलेज बाद बच्चे कर ले तो उसके बाद तो पॉसिबल नहीं रहता, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। एक्चुअली क्या होता है, मतलब मेरा एक अभी अपन थोड़ा सा हट के बात करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, एक बैनर के नाम से एनएसयू के नाम से तो फिर अगले बार फिर दूसरा नहीं, हमारे बैनर के नाम से थोड़ी बोल रहे हैं हम सर। आप शासकीय महाविद्यालय का टूर बनाओ ना, बन रहा है ना हमारा प्लानिंग ऑलरेडी। पिछली बार भी मैं बैनर के थ्रू नहीं ले गया था, हम एक महाविद्यालय के थ्रू ही ले गए थे। जैसे गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों को मांडव ले गए थे और यहाँ के बच्चों को केस्टिस गार्डन और वो ले गए थे, कैक्टस गार्डन। हाँ, यहाँ लेने वाला कितना लोग फूल ले जाएगा, साफ ही देखो कैसे। अरे सर, मैं ये मेरा व्यथा देखो, आप ये बात समझ रहे हैं। मेरे टाइम भी तो ले जाऊंगा ना सर, मैं कैसे ले गया? नहीं, वो उस समय आपका एक यहाँ पे आप लोग एक्टिव थे, या समझ आप जनरल असम के अध्यक्ष है। यहाँ अपन सिस्टम में क्या है कि फोरम तो पूरा ही नहीं है, स्टाफ देखो सब लोग, आप किस प्रकार का स्टाफ है आपको भी पता है ना। एक दिन तो टाइम रहेगा सर। नगर पालिका द्वारा कर वसूली के लिए सीएमओ सीएस जाट के मार्गदर्शन में शहर के अलग अलग स्थानों पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शिविर 65,116 रुपए की वसूली की गई, जिसमें 52,315 रुपए संपत्ति कर व 12,801 रुपए जल कर के वसूले गए। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए ब्लॉक पर उमड़े उम्मीदवार, नामांकन का अंतिम दिन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र में ग्राम पंचायत सरकार बनने जा रही है, जहां अभ्यर्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें पंचायत सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य पद के लिए भी नामांकन भरे जा रहे हैं, जिसको लेकर पिछले एक हफ्ते से जनपद पंचायत में भारी भीड़ उम्मीदवारों की देखी जा रही है। लेकिन प्रथम व द्वितीय चरण पंचायत चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन है। इसको लेकर जनपद पंचायत व तहसील कार्यालय में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखी जा रही है।